लखनऊ 5 अगस्त 2025। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 में जनभागीदारी संकल्प सूची के रूप में लगभग 25 राजनीतिक पार्टियों एवं संगठनों का गठबंधन उभर कर सामने आया। पेशकारी के माध्यम से इस गठबंधन के नेताओं ने बताया कि आज तक सत्ता में बैठी हुई सर की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी और जनता में इनको लेकर असंतोष व्याप्त है। इस उद्देश्य से हम सब ने मिलकर आपस में यह निर्णय लिया कि हम अलग अलग सभी राजनीतिक दल और संगठन एक साथ एकत्र होकर के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2027 में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच जन भागीदारी संकल्प मोर्चे अपने घटक दलों को लेकर आम जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने में सफल रहता है, तो 2027 के चुनाव में सरकार बनाने से इसे कोई रोक नहीं सकता। परिचय देते हुए बताइए कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप यहाँ शामिल हुए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर? मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विश्व शांति मिशन। सबसे पहले तो जन भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रदेश में विभिन्न सरकारें आई और वह जनता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी है, और जो लोग गठबंधन भी बना करके आए हैं तो गठबंधन में आपस में ही लड़ते रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके एक जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का निर्माण किया कि हम सभी अपने अपने पार्टियों के एजेंडे को साथ में रखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, जिसमें अभी हमारे पूर्व भाइयों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन लोगों ने अपने मुद्दों को बताया। जो क्या नाम है, ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और महिलाओं के लिए कार्य करना। इसके साथ ही साथ एक चीज देखना है कि हमारे देश प्रदेश में वैमनस्य फैलाया जा रहा है, जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। सर, जैसे कि चंदा चोरी का मामला सदन में भी उठ रहा है और विरोधी पार्टियां भी इसको बहुत जोरों से, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? ये बहुत बड़ा एक तरह से समझिए कि चंदा चोरी नहीं है, ये सीना चोरी है, डकैती और सीना चोरी है। जो लोग धर्म के नाम पर आए, राम के नाम पर आए, और यह तो होना ही था क्योंकि जिसने उसका उद्घाटन किया उसकी माँ की मृत्यु हुई थी और अभी तक वह दसवां नहीं हुआ था, क्रियाकर्म नहीं हुआ था। उस मंदिर का उन्होंने अपमान, हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, वह मंदिर भ्रष्ट हो गया, उस मंदिर पूजा करने लायक है ही नहीं। और उन्होंने अपने माँ के क्रियाकर्म में अपना दाढ़ी बाल मुंडन तक नहीं कराया, तो उनका तो जुआ पानी भी नहीं पीने लायक है, और वह व्यक्ति इस देश में विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चंदा चोरी नहीं, ये तो एक उदाहरण है। ये पूरे देश में मंदिरों को अपने कब्जे में लेकर के और अपनी मातृ संस्था के हवाले करके और मातृ संस्था को इस देश की सबसे बड़ी संस्था बनाना चाहते हैं। इन सब को तोड़ने के लिए जनता से राय लेकर के और सत्ता में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस मोर्चे को बनाया गया है। ये जनता के जो भी मुद्दे होंगे हम जनता से संबंध स्थापित करके और उनसे संपर्क करके एक कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे और उसी आधार पर हम जनता के लिए सेवा करने के लिए तत्पर होंगे। इसी आधार पर हम जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे कि आप हमें अगर अवसर देंगे तो हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। परिचय देते हुए बताइए कि जन भागीदारी में आज आप यहाँ शामिल हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे आए? स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी हमारा जन भागीदारी मोर्चा में सकल मोर्चा में शामिल होने का यह उद्देश्य है। शिक्षा देंगे। जैसे आज अगर हम कहीं चुनाव लड़ने जाते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सीट लड़ सकता हूँ, उसमें कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी हमें नहीं पता। लेकिन हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहकर गए हैं कि 10 की लाठी एक का बोझा होता है, और हम 10 दल एक हो जाते हैं तो हम में से 10 की अगर एक सीट आ गई तो हमारी 10 सीटें हो जाएंगी। और हम सरकार को इस तरह कर सकते हैं कि हमारी तरह सुने और हमारे ओर से जनता का काम हो। हमने इसलिए पार्टी नहीं बनाई है, हम लोग इसलिए पार्टी लेकर नहीं आए हैं कि हम अपने लिए करें या हमारी पार्टी चुन कर आए, हमारी काम हो, इसलिए नहीं। आज जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि देश में अभी जो हालात हैं
एक तो धर्म को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके हर तरफ त्राही त्राही है और हर इंसान परेशान है। बेरोजगार तो परेशान है, छात्र तो परेशान है, कर्मचारी तो परेशान है। तो ऐसे हालात में किस तरह लड़ पाएंगे आप? देखिए, यही तो हमारी लड़ाई है। लड़ाई हमारी सरकार से नहीं, हमारे भूख से है, हमारे स्वास्थ्य है और हमारे अपने रोजगार से है। लोगों को सरकार से क्या चाहिए? लोगों को सरकार से अपने स्वास्थ्य चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए, अपने हाथ को काम चाहिए। सरकार इन सारे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। इसलिए हम छोटे छोटे दलों ने अपने दल बनाए और इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच आए कि भाई जो इन सरकारों ने हमसे वादा किया, हमारा कोई भी वादा नहीं पूरा किया। हमें जो दी गई है, जो जैसे भी कह दूं कि उज्ज्वला गैस योजना सरकार ने दिया, कितने लोगों को दिया, क्या पैसा नहीं लिया? फ्री का धक्का बजा रही है, हर किसी से पैसा लिया गया है। दूसरी चीज, किसान सम्मान निधि का जो है कुछ लोगों को दिया गया है और अब उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी वो सम्मान निधि नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है और अपना फॉर्म भर रहे, बार बार फॉर्म भर रहे, बार बार जा रहे, कर रहे, उनका उसमें समय पैसा सब बर्बाद हो रहा है, मगर वो चीज नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर आयुष्मान योजना का दावा करती है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड का? सर, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के आज यहाँ जनता जनार्दन का तीसरा विकल्प है और आज आप यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, तो क्या विकल्प लेके आज यहाँ उपस्थित हुए और कितने लोग शामिल हुए भागीदारी में? देखिए, पहले तो आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको धन्यवाद देते हुए आज हम इस उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब लखनऊ में उपस्थित हुए हैं और आज लगभग हम लोग 40 दलों की बैठक हुई है और आज तक जो भी सरकारें बनी जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं है, जिससे जनता त्रस्त है। हम सभी 40 दलों ने एक मीटिंग बनाई, बैठक किया कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस पूरे प्रदेश को एक नया विकल्प देंगे और जनता के हर अपेक्षाओं पे, हर उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। क्या क्या एजेंडे लेके? एजेंडे हमारे यहाँ देखिए, पहला तो हमारा है कि जो भी हमारे प्रदेश में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको अस्थायी कराने की हमारी मांग है। समान कार्य का समान वेतन है। दूसरा है, हमारे देश में आज आजादी के बाद से इतनी लड़ाई लड़ी गई और लगभग 46% लोग अभी भी भूमिहीन पड़े हुए हैं, उनको भूमि दिलाने का काम किया जाएगा। इस देश में शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे समानता नहीं दी गई, हम लोग नर्सरी से लेके हाई एजुकेशन तक फ्री शिक्षा कराने की मांग किए हैं। हम लोग करेंगे। अगर जो हमारी जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो हम लोग का पहला उद्देश्य है कि जो भी प्रदेश में शिक्षा दिया जाएगा उसका कोई गरीब हो अमीर हो, हमारे देश का हर व्यक्ति बिना पैसे का शिक्षा ग्रहण करेगा, निःशुल्क शिक्षा की जाए। महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी? हमारे महिलाओं के लिए अपने इस चुनाव में राजनीतिक क्षेत्र में 50% की हिस्सेदारी दी गई है और हर क्षेत्र में उनका 50% का हिस्सेदारी दिया जाएगा। क्या किसी पार्टी से गठबंधन हो सकता है? अभी हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि आज जब से देश आजाद हुआ है हर पार्टियों को जनता देख चुकी है और सबको देखकर थक चुकी है। इसलिए जनता का ये विकल्प है तीसरा, और सब लोग देख चुके हैं कि जब सबको मैं दे ही चुका और सबको 5 साल 10 साल 15 साल देख चुका हूं, तो एक बार क्यों ना हम नए लोगों को देकर देखें, एक बार इनके हाथ में सत्ता देकर देखें, हो सके देश का भविष्य बदल जाए। परिचय देते हुए बताइए कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आपका क्या मुख्य उद्देश्य है आने का? मेरा नाम गौतम भारती है और मैं आदर्श निर्माण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन संकल्प भागीदारी मोर्चा जो है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। उसमें 40 पार्टियों का गठबंधन है। वो 40 पार्टी में से मैं भी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे मोर्चे बनते हैं, बिगड़ते, लेकिन ये जन भागीदारी संकल्प मोर्चा निरंतर अपने लोगों को जोड़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा ये कार्य है कि ये आम नागरिकों तक पहुंचने की बात करता है। इससे जुड़ी हुई पार्टी भी अपने आप में मजबूत और बेहतर कार्य कर रही है। अगर इस पार्टी के साथ जो जन भागीदारी संकल्प मोर्चा ये मजबूती से काम कर रहा है
और ये बात शासन प्रशासन सत्ता तक भी पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए कि जल्दी ही हमारी पार्टी इस मोर्चे के साथ आगे बढ़ेगी और सभी दल अपनी कोशिश कर रहे हैं। सर, ये वोटर कैंप का आपका क्या आशय है और कब लगेगा वोटर कैंप, कहाँ लगेगा? भागीदारी संकल्प मोर्चा की जितने भी पार्टियां हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में वोटर कैंप आयोजित कर रही है ताकि वोटर जो नए वोटर्स उनको ला सके, जैसे जेनजी ऐसे तमाम वोटर्स को लाने का काम करेंगे। ये जान लीजिए कि जिस तरह से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा तो जनता की भागीदारी के लिए युवाओं का भी होना जरूरी है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो सबसे पहले जो रोजगार से पीड़ित लोग हैं, महिलाओं के साथ जो अभी अपमान हो रहा है, छात्रों के साथ जो अपमान हो रहा है, उसे खत्म करने का पहला काम करा जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस मोर्चे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश बहुत सारे लोग करने वाले। सर, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आज शामिल हुए हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए कि इस मोर्चे में शामिल होने का आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को मैं अपनी तरफ से और अपनी जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप लोग लखनऊ के प्रेस क्लब में इस जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय सवर्ण समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश त्यागी, इस जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में मैं एक घटक दल के रूप में उपस्थित हूँ। क्या क्या एजेंडे हैं आपके? एजेंडे देखिए, जनता के तमाम एजेंडे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। हमारे देश में युवा सड़कों पे आज टहल रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा होगी। और ये सरकार, जो भी सरकारें आई, ये सब क्षेत्रों में फेल हो चुकी है। सर, जैसे कि एक अहम मुद्दा अब उठ रहा है कि बैलेट से हो या ईवीएम से हो, उस बारे में आप क्या कह रहे हैं? जनता की जो मांग है और तमाम राजनीतिक दलों की मांग है कि वो बैलेट पेपर से हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन बिके हुए लोग, क्योंकि उनको आराम चाहिए, है तो नौकर, निर्वाचन आयोग ये तो देखा गया तो नौकर है, लेकिन उसको क्या है, आराम चाहिए। वो वीवीपैट और ईवीएम से करा करके, क्योंकि जिस तरह से लोग वोटिंग करते हैं, जिस तरह से जनता की नाराजगी है, उस तरह से तो उनकी सरकार बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन बार बार उनकी सरकार बन जा रही है। तो अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। थैंक यू सर। आज आप यहाँ उपस्थित हुए, अपना परिचय देते हुए बताइए कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप क्या क्या उम्मीदें लेकर आए हैं और अपनी पार्टी से क्या क्या उम्मीदें हैं? जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन हम 1998 से उत्तर प्रदेश में पूरे देश के संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज 70 साल आजादी के बाद से सन 2000 से जब से संविदा का रूल बना, तब से जितनी भी सरकारें आई हैं वह किसी भी दल की कभी भी अपने मांग पत्र पे वे 50वें पे 60वें पे रखती थी। इससे हमारे संविदा कर्मचारियों का, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भलाई नहीं होता था। इसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती थी, कभी सपा की सरकार आती थी, कभी बसपा की सरकार आती थी। सारे लोग हमारे कर्मचारियों से हमारे वोटों का लाभ ले लेते थे, लेकिन हमको किसी भी प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह हमारा लाभ लिए, हमारे कर्मचारियों का लाभ लिए, अपने सरकार बनाए, लेकिन हमारी मांगों पर खड़े नहीं हुए। इसलिए हम लोगों ने एक विचार बनाया कि ये जन भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनी हुई है, छोटे छोटे जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों जो रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, ये छोटे छोटे दलों का एक मोर्चा बना के इनसे हमारी बात हुई। इनका समर्थन हम इसी शर्त पे कर रहे हैं कि जब इनका पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि यदि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। और मैं क्रांतिकारी स्वराज दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इस जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक घटक दल हूँ। साथियों, आज किसानों की बात होना चाहिए, मजदूरों की बात होना चाहिए, व्यापारियों की बात होना चाहिए। इनके मुद्दों से सरकार आजादी के बाद से ही भटक चुकी है। आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इस व्यक्ति ने इस देश को आजादी दिलाया, आज अधिवक्ताओं के लिए जो है अस्पताल मुहैया नहीं हो रहा है, उनका बीमा 30 लाख का नहीं हो रहा है, किसानों को जो है 10 लाख का बीमा जो है मुहैया नहीं कराया जा रहा है। कहीं न कहीं इस सरकार के पेट में गलत मंशा है, जिसके वजह से ये आम जनता का भला करने के लिए सरकार नहीं बनाते हैं लोग। इसलिए हम लोग जो है छोटे छोटे दल मिलकर
सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, ताकि जनता को उनके भागीदारी के लिए कुछ कर सके। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किया जा सके सदन में बैठने के लिए। महिलाओं के लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए और इस देश के पढ़ने वाले, इस प्रदेश के पढ़ने वाले बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज फ्री होगा। जब तक सरकार चलेगी तब तक उत्तर प्रदेश रोडवेज में महिलाएं और बच्चों को फ्री आने जाने का निःशुल्क पास दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे उसमें फार्म भर रहे हैं और आप इतने मेहनत से वो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उस पोस्ट को जो है रद्द कर दिया जाता है, परीक्षा जो है रद्द कर दी जाती है। आप केवल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपने युवाओं को केवल इस्तेमाल किया है अपने वोट के लिए, न कि उनको काम आप दे रहे हैं और युवा बेरोजगार होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। तो आक्रोश तो होना ही होना था। तो आप 1 रुपए में जमीन दे रहे हो, गरीबों को आप 10 रुपए में उसके 1 बीघा जमीन दे दो, अपनी फसल उगाएगा, अपने बच्चों का पेट पोषण करेगा। क्या ये नहीं कर सकती है? मदद करेगी नहीं, तो उसको वहां से मोटा धन मिलता है और गरीबों से उनको कुछ नहीं मिलता। यही हमारी लड़ाई है। क्योंकि विपक्ष और विपक्ष से जनता उब चुकी है, नया एक विकल्प खोज रही है। उसी विकल्प की तैयारी में हम लोग जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का निर्माण किए हैं और उसी के तहत हम लोग काम करना चाहते हैं। और 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ाने की तैयारी में हैं। हम लोग छोटे छोटे दलों को, सभी जिलों के एक कम से कम एक दल जरूर हम लोग जोड़ लेंगे आने वाले महीने में। यही हमारा लक्ष्य है, ताकि जनता का विकल्प दे सके। आप वार्ता में आपका क्या है? यह प्रेस वार्ता सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें जो अपने क्षेत्र में पार्टियां, दमदार पार्टियां काम कर रही हैं, उनके एकजुट करा गया है। तो कितने प्रत्याशी आपके तरफ से यहाँ पे? देखिए, हर पार्टी ने अपना अपना उतारा है। हमारी पार्टी के तो मोर्चे की तरफ से 12 कैंडिडेट हमने घोषित कर दिए हैं। जैसा कि हमें आदेश हुआ था कि अपने जिले के आसपास का घोषित करना है, तो हमने कर दिए। तो लखनऊ के विधानसभा से, लखनऊ में अभी 7 विधानसभाओं से कैंडिडेट घोषित कर दिए। कौन कौन है? ये तो लिस्ट लंबी है, नाम है, कैंडिडेट है। चलिए, आज आप यहाँ शामिल हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे जो है जन मोर्चा पार्टी में शामिल हुए हैं? समर्थन जी, तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं इन पार्टी में शामिल होने की? जैसे आप अदरवाइज किसी पार्टी को छोड़ के आए हैं, तो क्या वजह रही है इस पार्टी में शामिल होने की? हमारी मानसिकता जो है, हमारे जो सोच था उसको खड़े नहीं उतरेगा जी, तब जाकर हम जन भागीदारी में शामिल तो क्या क्या एजेंडे हैं आपके कि आप इस पार्टी में होंगे तो ये करेंगे जनता के लिए? तो भाई हमारी जनता को हमको हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, हमको हिस्सेदारी नहीं। इसलिए हम साथ आए, हम लोग हिस्सेदारी करेंगे, हम अपने पापा से करेंगे। अब जनता की आवाज़ सदन में जाकर उठाएंगे। क्योंकि आज ये मुद्दा देख रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था के लिए, जो पेपर लीक की मामला हर मामले में लीक हो जा रहा है। बताइए, कोई भी सीट हर मामला लीक हो जा रहा है। वो सरकार की मंशा है कि जब मामला लीक हो जाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं देंगे। लोगों को सरकार की मंशा लोगों को बेरोजगार बनाना, हाथ में कटोरा लेकर देना। आने वाले समय में सरकार सरकार नहीं कि सबके हाथ में कटोरा रहेगा।